सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है, जब प्रार्थना का जवाब ना आए तब हताश ना होना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम देखते हैं कि हम दिल से प्रार्थना करते हैं और आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब कई बार हम नहीं देख पाते हैं और धीरे धीरे इस प्रकार हम निराश होने लगते हैं और कई बार यहाँ तक हम निराश हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, आज इसी मनन पर हम आज देखेंगे कुछ बातों को कि जब प्रार्थना का जवाब ना मिले तो हमें क्या करना है। तो चलिए आज कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, धीरज रखना है। मेरे प्रियो, जब प्रार्थना का जवाब ना आए तो हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं है तो हम तुरंत विचलित होने लगते हैं। इसीलिए हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है और हमें प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अगर हम धीरज रखेंगे तो निश्चय एक ना एक दिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 27 अध्याय उसका 14 पद। इसमें लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह, हिवाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। मेरे प्रियो, इस पद में भी हम देखते हैं कि यहोवा ही की बाट जोहता रह। उसका मतलब कि हमें धीरज धरकर हमें प्रार्थना करते रहना है और जब हम धीरज रखेंगे तो निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, अपने मुंह से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास की कमी रहती है। हम डाउटफुल रहते हैं। हमारे अंदर में रहता है कि क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। कई बार हमारे अंदर में विश्वास की कमी होने लगती है और इसके वजह से भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि विश्वास को बनाए रखना है। मेरे प्रियो, चाहे कोई भी हालत आए, मुसीबत आए, दुख आए, विपत्ति आए, लेकिन अपने विश्वास को मजबूत बना के रखना है। बाइबल में अगर हम देखें तो अय्यूब की पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं। उसके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और अंत में उसको परमेश्वर ने दुगुने आशीषों से उसको भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7वें पद। इसमें लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें कैसे चलना है? एक मसीही जीवन जो है उसे विश्वास के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हम प्रभु को कभी नहीं देखे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और इसीलिए जब हम विश्वास करेंगे कि हाँ, प्रभु हमारा सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दुखों को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। यही है विश्वास। जब हम विश्वास से चलेंगे तब वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है, अपने जीवन की जांच करना है। मेरे प्रियो, हम सिर्फ प्रार्थना और विश्वास ही करते रहे नहीं, कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना अधूरी रहती है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार हम अपने जीवन को नहीं देखते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हुई है जिसको हम प्रभु के चरणों में हम नहीं लेकर आए हैं, हम पश्चाताप नहीं किए हैं, हमने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी है और इस कारण प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी कर देता है, हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए अपने जीवन की जांच करना है, ताकि जब हम प्रभु के चरणों में आए तब प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 66 अध्याय
उसका 18 पद में लिखता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, अनर्थ की बातों को हम नहीं सुने और ना हम उस पर ध्यान लगाएं। जो बात अनर्थ की है उसे हमें ध्यान नहीं लगाना है, लेकिन हमें प्रभु के चरणों में बैठकर हमें प्रार्थना करना है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। हर बार हाँ ही उत्तर मिले ये नहीं होता। कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर ना में भी होता है या रुको में भी होता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है और समझना है और स्वीकारना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे 5वीं बात, लगातार प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, कभी हताश नहीं होना है और अपने जीवन में कभी भी मन मायूस होकर ना बैठिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज अगर आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप निराश ना हो, क्योंकि जब हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चय हमारी प्रार्थना का जवाब जरूर सुनेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 और 18 को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसमें भी लिखा गया है कि निरंतर लगातार हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमें जयवंत से भी बढ़कर वो हमें जय दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज इस छोटे से मनन में परमेश्वर ने हमें और आपको बहुत बातें सिखाई है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हमने 5 बातों को देखा। जब प्रार्थना का जवाब ना मिले तो मेरे प्रियो हताश ना हो। पहली बात हमने देखा कि धीरज रखना है। दूसरी बात हमने देखा विश्वास बनाए रखना है। तीसरी बात हमने देखा अपने जीवन की जांच करना है। और चौथी बात परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। और 5वीं बात हमने सीखा लगातार प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो, आज इन 5 बातों के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा, प्रभु को लाखों लाख मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करूँगी। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आज के अच्छे मनन के लिए। प्रभु जी, हर बात में प्रभु हमें धन्यवाद करना है। प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया है कि हमें धीरज रखना है, हमें विचलित नहीं होना है। आज अगर प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा तो हमें मायूस नहीं होना है, लेकिन हमें अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रहना है, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। और जब हम लगातार प्रार्थना करते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें देंगे प्रभु जी, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर एक एक वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक जन जो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन में अगर कोई घटी और कमी है, प्रभु उनको आप दूर कर प्रभु जी, ताकि वे मनुष्य के ऊपर भरोसा करना छोड़कर आपके ऊपर भरोसा करने लगे। प्रभु, ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन।